श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 37 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विदम स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ब्रह्माननम क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुरंग्रेषित कृष्ण वर्ण नानाविधाभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म विधान योग। शब्दार्थ ब्रह्मा ब्राह्मण आननम मूक क्षत्र क्षत्रिय भुज बाहें महात्मा विराट पुरुष वेद वैश्य उरुहो जांग जांग अंग्रिश्रिता उनके चरणों की छाया में कृष्ण वर्ण शूद्र नाना विविध अभिधा नामों से अभिज्ञ गण देवता उपपन्न निहित द्रव्य आत्मक उपलब्ध वस्तुओं से कर्म कर्म विधान योग यज्ञ का संपन्न होना। अनुवाद विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजा एक क्षत्रिय है, उनकी जांघें वैश्य है तथा शूद्र उनके चरण के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनके सन्निहित है और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करें। अनुवाद तात्पर्य यहाँ पर एक प्रकार से एकेश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों से अनेक देवताओं को आहुति प्रदान करने का उल्लेख है, किंतु इस श्लोक में यह सुझाव रखा गया है कि वे सभी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में निहित है। वे आदि पूर्ण के अंश मात्र है। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण यथा ब्राह्मण यानी बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय यानी प्रशासक, वैश्य यानी व्यापारिक जाति तथा शूद्र यानी क्षमिक वर्ग परमेश्वर के शरीर में सन्निविष्ट है। अतएव इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। सामान्यतया यज्ञ में घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है, किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को तरह तरह के सामानों में बदल करके अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी है। अतएव मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखनी चाहिए, अपितु भगवान के यश के प्रचार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों को के संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। वैश्य वर्ग या व्यापारी जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है उसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है, जो भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है, उसे मानव जाति के कल्याण हेतु तो विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंदम गिरिवरमहो राधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृते श्री गुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साधुजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सूर्य तप्तकांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में बहुत सुंदर समझा रहा है। एक एक मनुष्य भगवान के लिए यज्ञ कर सकते हैं। और यही संस्कृति इस विश्वरूप के इस दर्शन में बताई गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों भगवान के साथ सन्निहित सान्निध्य में है, संरक्षण में है। लोग बोलते हैं शूद्र भगवान भगवद गीता में कहते हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने ये 4 वर्ण और आश्रम मैंने सृष्ट किया है। तो लोग बोलते हैं शूद्र को भगवान निग्लेक्ट कर रहे हैं, शूद्र भगवान ये जातिवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वास्तव में भौतिक जातिवाद नहीं है जिसमें ब्राह्मण ऐसा कट्टर होते हैं और वो जिसमें वो ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं, उसको भी ब्राह्मण माना जाता है। ये कट्टरवादी जातिवाद नहीं है। यदि कोई शूद्र कुल में जन्म लिया है लेकिन उसके ब्राह्मण की योग्यता है तो वो भी ब्राह्मण गिना जाता है, उसमें बुद्धि है प्रखर तो ब्राह्मण गिना जाता है। तो ये लोग मूर्ख लोग भगवान को बोलते हैं कि ये शूद्र को ऐसे जाति प्रथा के भगवान शूद्र को दूर रखते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में बहुत साइंटिफिक है। एक शूद्र व्यक्ति भी और एक विद्वान व्यक्ति भी सब भगवान की सेवा में लग सकते हैं। भगवान कितना अच्छी तरह से बनाते हैं जिसमें एक एक जीव को भगवान अपने शरण में ले सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं। ये वास्तविक, ये जो भौतिक जगत है ना, ये भौतिक जगत में कोई भी चीज भौतिक नहीं है क्योंकि सभी चीज भगवान से उत्पन्न है। भौतिक यानी क्या? भौतिक यानी कृष्ण का विस्मरण। कोई चीज भौतिक नहीं है, ये भगवान की सब शक्ति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हाँ, सब चीज भगवान की शक्ति है। तो भौतिक क्या हुआ? ये पित्तल है, हाँ? यदि हम अपने लिए यूज करेंगे तो हमको ये दिखेंगे तो पित्तल है, लेकिन यदि हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये तो आध्यात्मिक हो गई। समझ रहे ना? एक एक चीज, एक एक कण आध्यात्मिक है। इसीलिए ये बहुत सुंदर प्रभुपाद समझाते हैं कि हम लोग जब हमारी भोग के लिए कोई भी चीज को वापरते हैं ना तो वो भौतिक बन जाती है। तो भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में कुछ भी चीज भौतिक नहीं है। समझे? ये सिद्धांत ये है। हम एक एक चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अलग अलग कार्य है। ब्राह्मण बुद्धिशाली वर्ग है। तो बुद्धिशाली लोग सोचते हैं भक्ति तो विद्वान लोग ही कर सकते हैं, नहीं, शूद्र भी कर सकते हैं। उसका जो निहित कार्य है, शास्त्र में वर्णित जो कार्य है, वो सब लोग करेंगे तो एक समाज सुशांति और एकदम सुखमय वातावरण होगा समाज में। देखिए, सब चीज भगवान की। एक एक व्यक्ति इसको समझे, ये चीज में जो भी वापर रहा हो भगवान की है। पर क्या हुआ कि हम लोगों ने ये कर दिया, विप्लव कर दिया। नहीं, हम भगवान बनना चाहते हैं। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक लड़कियां, छोटे छोटे लड़के होते हैं तो कभी कभी उसको सोचते हैं कि मैं रसोई करूं। मम्मी रसोई करती है तो मैं भी रसोई करूं। हम लोग छोटे थे तो मिट्टी की सगड़ी मिलती थी, चूल्हा, ऐसा बर्तन मिलता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें मैं खिचड़ी बनाता था, उसमें ये करके इतना इसमें,
और ऐसे थोड़ा छोटा छोटा ही करके। तो प्रभुपाद कहते कि माँ बोलती है चल तुमको रसोई करने ने, जाओ ये खिलौना ले लो, जाओ खेलो। तो माँ उसको खिलौना देती है, उसमें अच्छी रसोई नहीं होगी। तो ऐसे ही भगवान हमको खिलौना दे दिया इस भौतिक जगत, जाओ तुम भगवान बनना चाहते हो, जाओ इस जगत में रहो। तो देखिए भक्त का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो अपने लिए कार्य नहीं करता, अपने यश के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कार्य नहीं करता है। वो जो भी कार्य, जो भी उसमें बुद्धि है या नहीं है, चाहे वो बहुत बड़ा बुद्धिशाली है, उसको बहुत पूरी भगवत गीता का श्लोक मुंह पाठ है, वो भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। और किसी को पढ़ने में भी तकलीफ है, वो भी भगवान की सेवा ब्राह्मण जितना ही लेवल से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ये कितनी सिस्टम भगवान ने अच्छी बनाई, साइंटिफिक सिस्टम है। यहां लिखा है कि सामान्यतः यज्ञ में ये सब हमको यज्ञ किया, यहां क्या लिखा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। तो यज्ञ में 2 चीज चाहिए, घी आहुति देनी है, मुख्य तो घी चाहिए, समझिए। तो घी और अन्न आहुति देनी है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रगति के साथ मानव समाज ने बहुत प्रगति कर ली, बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण कर दिया है, विमान और बहुत सारे व्हाट्सएप, मोबाइल इत्यादि अनेक वस्तुओं का निर्माण कर दिया है, प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो सबका यथायोग्य उपयोग करके भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार के हेतु, भगवान के नाम के प्रचार के हेतु पूरे विश्व में फैलाने के लिए एक एक चीज का उपयोग यथायोग्य कर सकते हैं। ये मुख्य इस श्लोक का अर्थ है। इसीलिए एक्चुअली सन्यासी कभी समंदर पार नहीं करते हैं, लेकिन प्रभुपाद पूरे विश्व में 14 बार 17 बार परिभ्रमण किया। क्यों? प्रचार के लिए, भगवान के प्रचार, और सबसे बड़ा यज्ञ किया। देखिए यदि हम रूढ़ी चुस्त होते हैं, नहीं नहीं ब्राह्मण ऐसे कट्टरवादी ब्राह्मण होते हैं, नहीं 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 सन्यासी बाहर नहीं जा सकता, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा सुमेल किया। और दूसरा कि कभी भी ब्राह्मण जैसे बोलते हैं, जो अहिंदू है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता। म्लेच्छ लोग जो मांस खाते थे वो ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं? उनका सन्यासी की तो बात छोड़ो, सन्यासी ब्राह्मण नहीं बन सकते। लेकिन प्रभुपाद ने सबको यथायोग्य सेवा में लगा के, ब्राह्मण के गुण डेवलप करवा के सबको ब्राह्मण बनाया, म्लेच्छों को भी ब्राह्मण बनाया। और ये प्रभुपाद का स्पेकुलेशन नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया था। चैतन्य महाप्रभु जब अपने घर में रहते 24 साल तक, तो उन्होंने सोचा, वो चाहते थे, उन्होंने संकीर्तन किया पंचतत्वों के साथ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, पूरा संकीर्तन किया। लेकिन इस संकीर्तन में म्लेच्छ, यवन और ये मायावादी, निराकारवादी, निर्विशेषवादी सब भाग गए, वो इसमें नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु पूरा पूर्व फैला दिया, पूरा, लेकिन ये लोग भाग गए, छू हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा अभी इनको कैसे लाए, वो सोच रहे थे, दुखी थे। बोला मैं सन्यास लूंगा ना तो सब ये करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया। वो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी सबको कृष्ण भावना बनाने के लिए समय, स्थान, प्लेस, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, इसके आधार से उन्होंने सभी को समय अनुसार सबको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया। और इसी वजह से आज प्रचार हो रहा है। नहीं तो हम तो योग्य ही नहीं थे भागवत कथा कहने के लिए, या आप लोग, हम लोग श्रवण कीर्तन के योग्य ही नहीं थे, क्योंकि रूढ़िगत कट्टरवाद के हिसाब से सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकता है,
ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं, ब्राह्मण नहीं कर सकते, वो बात सही है, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वही कार्य कर सकता है ऐसा। लेकिन प्रभुपाद ने इतना अच्छा किया, आज यदि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं बोल सकते हम उसको, यदि वो समय संजोग अनुसार प्रचार नहीं करते तो आज हम नहीं होते। और आज देखिए प्रभुपाद की वजह से इतना धर्म इतना स्थापित हो रहा है, हा? नहीं तो ये जो भी हिंदू धर्म के नाम से जो चल रहा है वो कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान सुखदेव गोस्वामी स्वयं बता रहे हैं कि यथा संभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करें, यह हमें देखना है। तो ब्राह्मण है, उसका बुद्धि है, तो बुद्धि का उपयोग से प्रभुपाद लिखते हैं कि वो निर्देश कर सकते क्या करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि हाँ, बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कुल नहीं है, ब्राह्मण कुल मतलब वो एक ऐसा समुदाय जो बुद्धिमान व्यक्ति का बना है, वो उसका जन्म कहीं पे भी हो, लेकिन जो भी बुद्धिशाली व्यक्ति है, जैसे कोई बड़ी कंपनी होती है तो बड़ी कंपनी में मैनेजर होता है, वो सब मैनेज करता है, वो बुद्धि, उसका बुद्धि होता है, ये मार्गदर्शन देने वाला, तो वो मार्गदर्शन देते कि समाज के कहीं भी वर्ग से, कोई भी स्कूल से कॉलेज से ऐसे लोगों को उठाओ जो अकाउंट करते हो, जो इंजीनियर है, जो शूद्र है, मतलब वर्क करेंगे, तो सबको उनका इंटरव्यू लेके सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे इंजीनियर की जरूरत है तो इंजीनियर का बेटे को ही नहीं लेते वो लोग जो भी एक्सपर्ट है इंजीनियर में उनको लेते हैं। क्यों ऐसा? तो यही वास्तविक विधि है और भगवान ने यही रिकमेंड किया है कि ब्राह्मण का कर्तव्य कर सकता है, जो जिसमें ब्राह्मण का गुण है वही ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शन, ऐसा करो वैसा करो। ये सब जगह का लागू होता है, अपने घर से लेकर एक छोटा सा घर है, यदि हमारे घर झोपड़े जैसा है तो भी, क्योंकि सब चीज चाहिए पूरा मैनेजमेंट के लिए। तो एक व्यक्ति निर्देश करता है, एक कुकिंग करता है, एक कमाने जाता है, तीसरा घर की व्यवस्था करता है, चौथा सब मैनेजमेंट करता है। ये सब जरूरत है। तो ये ब्राह्मण प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों के संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, सब सुविधाएं प्रदान करते हैं। वैश्य वर्ग, व्यापारिक वर्ग जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है उसे यज्ञ में अर्पित कर सके, और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। यानी समाज में जनरली क्या होता है, ऐसा होता है त्रिकोण, पूरा समाज, ये ऊपर ब्राह्मण, फिर नीचे थोड़ा नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। वो क्या है, मतलब जो ऊपर जो ब्राह्मण वर्ग है वो बहुत कम होते हैं, ब्राह्मण वर्ग ज्यादा नहीं होते, सबसे ज्यादा शूद्र होते काम करने वाले। ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय ब्राह्मण से थोड़े ज्यादा होते हैं, जो समाज को पूरा लॉ एंड ऑर्डर, समाज में शांति बनाए रखने के लिए ब्राह्मण, अरे क्षत्रिय। वैश्य क्षत्रिय से ज्यादा होते हैं, जो कृषि गोरक्षा वाणिज्य ये सब चलाते हैं, और सबसे ज्यादा समाज में शूद्र होते हैं, क्योंकि चाहिए ना, हमको शूद्र ही ज्यादा चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में देखे तो एक सलाहकार वर्ग होता है, जीबीसी समझो, और जीबीसी टेम्पल प्रेसिडेंट होता है, तो टेम्पल प्रेसिडेंट क्षत्रिय समझ सकते हैं, वो सबको लॉ एंड ऑर्डर सब व्यवस्था देखते हैं। और जीबीसी ब्राह्मण वर्ग बोल सकते हैं हम, ये क्षत्रिय। फिर डोनेशन कलेक्शन होता है, दान उगराने के लिए भी होता है, वो हम बोल सकते हैं वैश्य। और फिर सेवा करने के लिए तो बहुत चाहिए। तो देखिए ऐसे त्रिकोण होता है कि एक वर्ग ब्राह्मण जो सलाह देने वाला होता है, और इस प्रकार पूरा मंदिर एकदम सुसंचालित हो सकता है यदि इसमें सब कुछ अच्छा हो।
यदि टेम्पल प्रेसिडेंट गड़बड़ करता है तो नीचे गड़बड़ होगी, यदि जीबीसी गड़बड़ करती है तो आगे गड़बड़ होगी। हाँ? यदि शूद्र काम, सब बोलेंगे नहीं नहीं मैं शूद्र, मैं काम नहीं करूंगा, तो भी गड़बड़ होगी। डोनेशन कलेक्शन वाला गड़बड़ कर गड़बड़ होगी। मतलब चारों अंग बुद्धिशाली वर्ग से लेकर शूद्र वर्ग परफेक्ट होना चाहिए। ब्रेन, बुद्धि, बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, हमारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है। हम सोचते बुद्धि इधर है, वास्तव में बुद्धि इधर रहती है, आत्मा के साथ, हृदय में। ये जो बुद्धि बोलते हैं मगज, उसका फंक्शन तो अलग है, लेकिन जो वास्तविक हम जो भी हमारी वास्तविक बुद्धि क्या है, इसमें मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो बुद्धि यदि बुद्धि से लेकर सूक्ष्म है, फिर भी ये जो हाथ पैर पेट सबको गाइडेंस देती है। हाथ कितना बड़ा है, हाथ पैर कितना बड़ा है, शूद्र का कार्य पैर कितना बड़ा है, लेकिन उसको गाइडेंस इतनी सूक्ष्म बुद्धि देती है। इसी प्रकार ब्राह्मण वर्ग कम होते हैं और एक एक वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते सब लोग ये ब्राह्मण नक्की करते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में यदि हम रहेंगे, ब्राह्मण जैसे बुद्धिशाली व्यक्ति के मार्गदर्शन में, और सब अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे तो बहुत सुव्यवस्था होगी, समाज बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ तो बोलते नहीं नहीं लीडर को गाली देते, ये सब करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक डायरेक्शन होता है, उसका दिमाग एक जगह चलता है, तो उसके हिसाब से सबको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो कोई बोले झाड़ू, मैं क्यों झाड़ू मारूं, और वो आरती करेगा मैं झाड़ू मारूंगा, नहीं। ये सब हमको सीखना है। कोई भी सेवा को भगवान की, कोई भी वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, यही हमारा सबसे बड़ा कार्य है। और इसी से यज्ञ होता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग के लिए है, उसको संपन्न करने के लिए सभी मनुष्य जाति के सारे वर्ग के सहयोग चाहिए, सभी लोगों का सहयोग चाहिए। जैसे हमें कुकिंग की भी आवश्यकता होती है, तो कुकिंग भी परफेक्ट सेवा है। ऐसा नहीं कि वो ठीक है आरती करना वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आरती करने वाला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुकिंग करने के लिए, सब्जी संभालने के लिए बहुत सारे शूद्र की भी व्यवस्था चाहिए हमको। ये सब चीज का समन्वय अच्छी तरह होगा तो सब लोगों की भक्ति में प्रगति होगी। ये बहुत सुंदर प्रभुपाद ने हमको सिखाया है, नहीं तो हम ये नहीं समझ सकते। बाकी सब लोग भगवान के संरक्षण में, यहां लिखा है शूद्र उनके चरण के संरक्षण में है। ब्राह्मण कहाँ है, मुख ब्राह्मण है, जो मुख से भगवान आहुति स्वीकारते हैं। अग्नि मुख है भगवान का, और ब्राह्मण भी भगवान का मुख है। तो यहां से इसीलिए ब्राह्मण को संतुष्ट किया जाता है भोजन देकर, क्योंकि भगवान को यज्ञ अग्नि से भी, यदि एक ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण की बात हो रही है, लहसुन प्याज खाने वाला, चाय पीने वाला ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने ऐसे योग्य व्यक्ति को उत्पन्न करने के लिए ट्रेनिंग दी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अच्छी ट्रेनिंग दी। बाकी म्लेच्छ और यवन, वो क्या मांस खाने वाले, शास्त्रों को नहीं मानने वाले थे, लेकिन प्रभुपाद ने समय, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सब लोग को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। वो ट्रेनिंग की वजह से आज हमारे पास ब्राह्मण वर्ग है। तो सबको ट्रेनिंग देनी बहुत आवश्यक है। इसीलिए कल चर्चा हो रही थी ना कि भाई बोंगो बजाओ, जिसको बोंगो बजाना आते हो बोंगो बजाए। क्यों इसको रोका जाता है? क्यों सब अपना अपना जो भी करते हैं उसको करने दो ना, वो धीरे धीरे भक्ति में गया। वो बात सही है, धीरे धीरे भक्ति में लाना है, लेकिन ट्रेनिंग देनी जरूरी है। प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। यदि प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा
और भी कड़क प्रशिक्षण चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नया भक्त आ गया और हमने उसको ये बम मत बजाओ, ये मत करो, ये मत, हम उसको नहीं बोलते हैं। हम उसको आते आओ बहुत अच्छा, अब 2 माला करते, 1 माला कीजिए, आपका जीवन सफल होगा, हम 1 माला को बोलते हैं उनको। हाँ, और वो थोड़ा नियमों का पालन नहीं करते तो हम उनको कुछ बोलते नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे सिखाते हैं। जैसे मैं नया नया था तो मैं चप्पल शूज पहनता था, तो शूज पहन के फिर हाथ नहीं धोता था, तो तुरंत मुझे प्रभु आप शूज को छुआ ना, चप्पल को छुआ ना, आपको हाथ धोना चाहिए। हमको मालूम नहीं था, तो ये प्रशिक्षण जरूरी है। पर प्रशिक्षण भी अच्छी तरह देना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं किसी ने चप्पल मालूम नहीं चप्पल को हाथ नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं। प्रभु ये आप जो चप्पल पकड़ा है ना, वो हाथ नहीं लगाना चाहिए, इस प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहिए। नहीं तो फिर वो भाग जाएगा। ये प्रभुपाद बताते हैं कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, और प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है, ऐसा निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एक और अभी, हाँ, जैसे एक और बात है कि वो दोनों भक्त यहाँ पर नहीं है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, हाँ, तो आज हमने कपड़ा पहना, यदि हमने इसको निकाल दिया तो वापस नया कपड़ा पहनना चाहिए। ऐसे तो 1 घंटा भी पहना तो नया पहनना चाहिए, एक स्वच्छता का नियम है। लेकिन आज मैंने 1 घंटे के लिए पहना, फिर मैं कल दूसरी बार वही कुर्ता पहनूंगा, वो नहीं। कम से कम दूसरे दिन तो दूसरा नया ही लेना चाहिए, चाहे आपने 10 मिनट के लिए पहना हो। ये सब नियम है शुद्धता के। नहीं चलेगा नहीं, पर बोलना पड़ेगा। देखिए आप जो कुर्ता पहनते हैं ना, वो एक बार पहना ना, ठीक है, अभी 1 घंटा पहना तो इस दिन चलेगा, चलो, लेकिन दूसरे दिन तो कम से कम बदलना पड़ेगा। ये प्रशिक्षण बोलते हैं। और ये प्रशिक्षण से समाज में ट्रेन व्यक्ति आएगा तो म्लेच्छ भी ब्राह्मण बन सकता है, यदि उसमें गुण है तो। जैसे बीबीटी के बहुत सुंदर ये थे, क्या नाम, साउथ इंडिया में वो लंका से पहले वो कौन सा, जहां नहीं लास्ट साउथ इंडिया में वो कौन सा जहां से लंका दिखती, रामेश्वर। हाँ, वैसे रामेश्वर से कोई, रामेश्वर प्रभु थे। रामेश्वर प्रभु टाइपिंग कर रहे थे, तो प्रभु ने देखे होशियार व्यक्ति है, हाँ, तो उसको टाइपिंग में से निकाल के बुक प्रोडक्शन में लगा दिया। तो उन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया, इतना बढ़िया कार्य किया बीबीडी के लिए। ये रामेश्वर प्रभु या कोई और थे। कहने का तात्पर्य, यदि ट्रेनिंग प्रॉपर मिले बुद्धि के हिसाब से, तो वो बहुत बढ़िया व्यक्ति हो सकता है। जैसे अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड ने अपने बेटे को ऐसी लाइन में डाला, साइंस की लाइन में डाला, तो उसकी एटीकेटी आती रहती है। वो 10-12 एटीकेटी आ गई अभी पढ़ने। तो मैंने उसको समझाया कि देखो तुम्हारा बेटा साइंस के लायक नहीं है, उसको कॉमर्स या आर्ट्स में उसको रुचि, उसको जिसमें रुचि उसमें डालो ना, तो रिजल्ट आएगा। बोला अभी मैं उसको ऐसे ही करूँगा, तो उसमें लाखों रुपया खर्च किया, वो पैसा गया, अभी इसमें करेंगे। इसीलिए प्रॉपर व्यक्ति को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो सब लोग परफेक्ट बन सकते हैं। यदि कोई अकाउंट वाला है और वो कुकिंग कर सकता है, कुकिंग तो प्रशिक्षण, पर उसको उसका नेचर होना चाहिए, कुकिंग का नेचर होना चाहिए, तो कुकिंग अच्छी तरह कर सकता है। तो यथा योग्य व्यक्ति को यथा योग्य ट्रेनिंग देने से सब भगवान की सेवा में अच्छी तरह एंगेज हो सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। अभी विजय दामोदर प्रभु वो गाड़ी अभी अच्छी चलाते हैं, लेकिन जब पहली बार उसको मैंने ये दिया था वैन, मैं बोला नहीं वैन दिया था, मैं बोला तुम चलाओ, तो लेके गए, तो एक आदमी को उड़ा दिया था, बच गए थे। फिर धीरे धीरे प्रशिक्षण मिलता है तो व्यक्ति कैसा बन गया। हाँ, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जिसको उसमें रुचि नहीं होती है, हालांकि ये सर्वांगी है,
ये अपना कृष्ण चित भावना सर्वांगी है, सब लोग को सब में रुचि हो सकती है, क्योंकि भगवान की सेवा इतनी अद्भुत है। तो हमारे यहाँ पुजारी भी झाड़ू मारने में संकोच नहीं, वो उसको अच्छा लगता है, ये भगवान की सेवा है। हाँ? तो यज्ञ करने के लिए सभी वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में जब हम करेंगे तो ये समाज में परफेक्शन होगा। और प्रभुपाद कहते हैं कि मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में पवित्र नाम का संकीर्तन यज्ञ संपन्न किया जा सकता है। और प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल दिखाया, चाइना में, रशिया में तो प्रभुपाद जब पहली बार गए तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनकी बैग से भगवत गीता मिली तो सब पुलिस को बुला लिया, ये क्या है, इतना कड़क थे वो लोग, सब ये हो गए। और जब प्रभुपाद उधर थे तो उनके साथ श्याम सुंदर प्रभु थे, तो वो वहाँ लाइन लगती थी कुछ ब्रेड ये सब लेने के लिए, ये सब तो लाइन में खड़े थे। तो उनको के एक व्यक्ति पूछने आया, तो प्रभुपाद ने बोला था कुछ भी मत बोलना धार्मिक आध्यात्मिक के बारे में। हाँ, ऐसे ऐसे प्रभुपाद वहाँ गए थे। और एक ही व्यक्ति को प्रभुपाद ने लास्ट दिन थोड़ा सा ज्ञान दिया, और आज रशिया में देखो कैसा प्रचार हो रहा है। मतलब प्रशिक्षण से कोई भी व्यक्ति म्लेच्छ यवन, हाँ, सब ये हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, कि मैं आपके पीछे बहुत ब्लड डाला है मैंने, फिर भी आप सुधरते नहीं है, ऐसा बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद मतलब प्रशिक्षण देने के लिए कड़क शब्द का उपयोग करते थे। यू अमेरिकन एंड यूरोपियन, यू रास्कल, यू डोंट अंडरस्टैंड। पर प्रभुपाद उसको गुस्सा करके उसको प्रशिक्षण देते थे ताकि हम भूल नहीं करें। यदि व्यक्ति भूल करता है तो हम बोलेंगे ए भाई ये तुम भूल कर रहे हो, तो ठीक है, हाँ नहीं करूँगा, फिर दूसरी बार भूल करता है। लेकिन यदि उसको डांटा जाए अच्छी तरह कड़क, तो याद रखेगा हाँ ये मैं करूँगा तो डांटेंगे। ऐसे गुरु यदि कड़क होते हैं ना तो उनके शिष्य बहुत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। गुरु कड़क होने चाहिए तो प्रशिक्षण भी ऐसे ही मिलेगा। यदि गुरु बोलता है तुम बाहर का कभी कभी खा सकते हो, ठीक है, तो वो हमेशा बाहर का खाएगा। गुरु ने बोला है हाँ, मैं बाहर का खा सकता हूँ। या गुरु कोई आदेश नहीं देते, नहीं मेरे गुरु आदेश नहीं दिया है इसलिए मैं बाहर का खाऊंगा, वो तो ये महाराज ने आदेश दिया है, तो उनके शिष्य के लिए है, ऐसा होता है। इसीलिए यदि कोई शिष्य गलती करता है तो गुरु को तुरंत प्रशिक्षण देना चाहिए। जैसे पिता पुत्र को हमेशा पीछे लगा रहता है, पिता पुत्र के ऐसा क्यों करता है, हाँ पढ़ाई करो, जाओ काम करो, कैसा बैठा रहता है। तो पिता जैसे प्रशिक्षण देता है ऐसे ही गुरु को प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु शिष्य में दोष नहीं फिर भी दोष ढूंढते हैं। देखिए दोष नहीं है फिर भी, और मैंने ऐसा अनुभव किया है। और अच्छा है गुरु यदि हमको बोले ना, हमको गुरु को ये नहीं बोलना है गुरु महाराज ये मेरा गलती नहीं है, नहीं ओके यस जो आपने बोला ठीक है, ऐसे सीखना चाहिए, ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए, ये कड़क प्रशिक्षण। तो ऐसे प्रशिक्षण से व्यक्ति बहुत अच्छा, हाँ सोटी वागे जम जम विद्या आवे छम छम, मतलब सोटी रहती ना तो वो सीधा काम करता है, नहीं तो इधर उधर चला जाएगा। तो ये जो डेविएशन होता है ना, ये गुरु को देखना चाहिए कि अपना शिष्य गलत तो कार्य नहीं कर रहा है ना, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहा है। हाँ, ये यथा योग्य ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। सिंह को प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो इतना भयंकर खूंखार प्राणी, फिर भी वो रिंग मास्टर के अंडर में रहता है। सिंह को तो मनुष्य की तो क्या बात करें, उनको तो बुद्धि होती है,
शुद्र से शुद्र व्यक्ति को भी बुद्धि तो होती है, हाँ उनकी बुद्धि मैनेजमेंट में नहीं चलती, लेकिन किसी का ऑर्डर को पालन करने की बुद्धि तो होती है। नहीं नहीं मैं क्यों पालन, मैं उनकी बात क्यों मानूं। कभी कभी कोई गलत काम करता है तो हम बोलते हैं भाई ये गलत है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले ये तो बोलता रहता है, ये तो बोलता रहता है, उसका काम ही है, वो नहीं करेगा तो नुकसान किसको है, वो व्यक्ति को है, फॉलो नहीं करेगा तो उसको है। इसी प्रकार शिष्य को प्रशिक्षित होना चाहिए कि गुरु की बात को, एक एक चीज को, भगवान की सेवा में लगानी है मुझे, मैं भगवान की सेवा के लिए मुझे गुरु प्रशिक्षण दे रहे हैं, ये शिष्य को सीखना चाहिए। मेरा प्रशिक्षण किसके लिए है? क्या गुरु अपनी घर की सेवा के लिए? नहीं, गुरु की तो जेब में पैसा भी नहीं होता है, वो अपनी सेवा के लिए नहीं होता है। वो खाता कितना है, उनको गुरु को खाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा बहुत कुछ चाहिए, सोने के लिए कोई ज्यादा महल तो नहीं चाहिए। वो प्रशिक्षण देता है शिष्यों के लिए, इसीलिए गुरु को भी सावधान रहना चाहिए, शिष्यों को प्रशिक्षित करना चाहिए अच्छी तरह, साधु गुरु शास्त्र के मार्गदर्शन से। यदि गुरु नहीं बोला, शिष्य ने गलती की है, तो शिष्य मेरे गुरु बोलते नहीं, तुम कौन हो बोलने वाले? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो उनके गुरु वाले, इनके गुरु वाले कहा नहीं, हमको तो गुरु मान ने आज्ञा नहीं दिया है, लेकिन बुद्धिशाली होगा, अरे हमारे गुरु ने आज्ञा नहीं दिया, भूल गए होंगे गुरु, लेकिन वास्तव में साधु गुरु शास्त्रों को ये व्यक्ति फॉलो करते हैं, चलो उसकी बात भी माने, क्यों नहीं माने? वो शास्त्र का कोटेशन दे रहे हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों का कोटेशन दे रहे हैं, तो उसको तो मानना चाहिए ना हमको। ये प्रशिक्षण प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए कि जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि सोना कूड़े में भी हो तो ले लेना चाहिए, इसी प्रकार विद्वान की बात हमको सुननी चाहिए जो हमारे लाभ के लिए होती है। ये इसमें भेद नहीं करना चाहिए, जहां से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो वहां से ले लेनी चाहिए। अवंती ब्राह्मण ने 24 गुरु बनाए थे, कबूतर, कितने, मधुमक्खी, मक्खी, सबको गुरु बना दिया था, उनमें से अच्छी शिक्षा लेते थे वो। तो ये कितना, इस सफलता, हमारा अंतिम ध्येय क्या है? सफलता प्राप्त करना, मनुष्य जीवन का ध्येय को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, ये हमारा अंतिम ध्येय है। इसीलिए वो ध्येय को पूरा करने के लिए हमारी जो कैपेसिटी है उससे हमें सेवा करनी चाहिए और हमें मार्गदर्शन प्रॉपर लेना चाहिए, तो हमारे जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ते कृत्वा च काकुशतमेतदहं